हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये दौर चल रहा है आईआईटी माइंडसेट का, जिसमें हम आईआईटी कानपुर से उसके सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 2015 में बहुत ही इजी क्वेश्चन ऑप्शन वाला पूछा है। एक बड़ा सा सर्किट दे रखा है, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर देखिए दो इंटरेस्टिंग सोर्सेस देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी, एक डिपेंडेंट सोर्सेस भी है। कई बार स्टूडेंट को क्वेश्चन को देखने में कि क्या क्या दे रखा है उसमें 30 सेकंड चले जाता है प्रेशर सिचुएशन में। यहां तो बड़े आराम से हम देख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है या डिपेंडेंट सोर्स है। तो इंडिपेंडेंट के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है और यहां पे डिपेंडेंट करंट सोर्स, दोनों ही करंट सोर्स है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेजेस पूछे हमसे। दोनों के अक्रॉस क्या पूछे? वोल्टेजेस पूछे हैं। तो बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो एक ही वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा। देखो इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड मान लिए। अब देखिएगा ग्राउंड मान लिया तो यहां पर इसका पोटेंशियल अगर देखें, ये ग्राउंड है तो ये V1 वोल्टेज V1 यही अपीयर हो जाएगा, यही V1 रहेगा और यही V1 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से अगर मैं ये V1 और I के बीच में रिलेशन देखूं तो करंट I इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और मैं अगर यहां पे नोडल लगा दूं, थोड़ी देर के लिए नोडल लगा दूं तो क्या हो जाएगा? V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 4, है ना। V1 बाई 4 प्लस क्या करें हम, यहां पे करंट कितना है? 2I, है ना। तो यहां पर आउटगोइंग है ना, प्लस 2I करंट इक्वल टू इनकमिंग कितना है? 5 एम्पेयर। ये 5 एम्पेयर करंट आ रहा है। इस एक्सप्रेशन में हमें क्या पूछा है? V1 और V2 पूछा है। तो V1 I को एलिमिनेट कर दे। I को कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो यहां पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि I को एलिमिनेट करना है तो V1 बाई 4 कर दे। तो यहां पर ये हो जाएगा V1 बाई 4 प्लस V1 बाई 4 प्लस 2 V1 बाई 4 इक्वल टू 5। तो 2 और 2 4 है ना, और 4 और 4 कैंसल, तो V1 कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया। और V1 5 है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, तो A इज द करेक्ट आंसर। B की V2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आंसर पे, है ना। आपकी तसल्ली के लिए मैं V2 भी निकाल दूंगा, अदरवाइज एक ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चंस में एक ही चीज निकालना, टिक करके आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करो, बिना अच्छे से एक्यूरेसी के साथ, और भरोसा करो खुद पे, और एक आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, टाइम बचाओ। ठीक है, चलिए अब V2 अगर निकालना है हमें तो यहां पर आप चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे V2। तो यहां पर आप V2 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। तो यहां पर KVL भी घूम सकते हो, है ना। यहां से V2 अगर निकालना चाहे तो आप 5 एम्पेयर का करंट सोर्स यहाँ है, तो ये हो जाएगा 5 20 20 वोल्ट, और यहाँ पे KVL घूम जाएंगे। तो V2 माइनस 20 माइनस, है ना, प्लस माइनस V1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका V2 माइनस 20 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो V2 हो गया 25 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपकी तसल्ली के लिए, अदरवाइज इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के जहां डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, कहाँ पे कहाँ पे KVL घूमना है, कहाँ पे नहीं घूमना है। देखो कई सारे मैंने क्वेश्चन ऐसे करवाए कि इंडिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इंडिपेंडेंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज अगर वो हमें नहीं पता होता है, देखो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली वही वोल्टेज हमसे पूछा है, बाकी हमने न जाने कितने क्वेश्चन ऐसे करे हैं इस PYQ सीरीज में ही, जहां पर इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता होता है करंट सोर्स के अक्रॉस, तो वहां हम KVL नहीं घूमते हैं। बट चूंकि इस क्वेश्चन में यही वोल्टेज हमसे पूछा है, इस वजह से हम KVL आराम से घूम गए। तो गाइस आपने जो सीखा है ना, देखिए कई बार क्या होता है ना, जब प्रिपरेशन करता है ना स्टूडेंट, तो खुद पे भरोसा नहीं होता है, सेल्फ बिलीव नहीं होता कि यार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस लगा है तैयारी में, उसको एक दिन भी, एक पल भी ऐसा एहसास हो जाए ना कि हाँ मेरा रैंक आने वाला है, बस तुम मेहनत करते जा। ये किसी पल 24 घंटे में या 2-3 महीने की तैयारी के बाद किसी एक दिन उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया ना कि हाँ इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो सकता है और हो जाएगा अगर मैं इसी तरीके से पढ़ाई करते रहूंगा। तो ये जब सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ बिलीव आ जाता है ना, तो उसके बाद जो मक्कारी भी कर रहे होते हो, जो आलसियत भी कर रहे होते हो, वो छोड़ दोगे और अपने लक्ष्य की तरफ लग जाओगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो कि दुनिया को के सामने सिलेक्शन लेने से पहले
आप सिलेक्शन अपने मन के अंदर ले चुके रहते हैं तभी एक्चुअल सिलेक्शन होगा। कोई भी चीज XYZ अगर आपने सोची है, आपके मन में सबसे पहले वो बिल्डअप होगी, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके अंदर डेवलप होगी, तभी वो दुनिया के सामने पेश हो सकती है, अदरवाइज नहीं पेश हो सकती है। ठीक है, किसी शादी में हम जाते हैं ना, और बहुत सज धज के जाते हैं, बिल्कुल सूट वूट पहन के बढ़िया से, तो सबसे पहले बाहर से तो हम बाद में तैयार होते हैं, दिमाग के अंदर पहले ही तैयारी कर लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस शो करने की कोशिश करते हैं उस तरीके से, ताकि आपका जो इमेज आप कैसे दिख रही है आपके अंदर, दिमाग के अंदर पहले ही बिल्डअप हो चुका है। तो वो अगर स्ट्रांगली बिल्डअप होगा तो आप बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिवली कॉन्फिडेंट दिखोगे, और नर्वस हो तो आपका नर्वसनेस दिखेगा दुनिया को। तो इसीलिए कोई भी चीज हो XYZ, अगर दुनिया में कुछ अचीव करना है तो उस अचीवमेंट को पहले आप देखो अपने अंतरात्मा से, हाँ ये मैं कर सकता हूं, इसके लिए मुझे जीना है, इसके लिए मेहनत करना है, ऑटोमेटिक चीजें बनेगी। ठीक है, तो फुल कोर्स अगर पढ़ना हो आपको नेटवर्क थ्योरी का पूरे 1 साल के लिए 299 में अवेलेबल है, 188 लेक्चर से। इस लेक्चर के अलावा कुछ नहीं करना, 450 क्वेश्चन को 3 बार कर लिया, यकीन मानिए हिंदुस्तान का कोई भी क्वेश्चन का नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फास्ट रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन और एडिशनल करवाए हैं PDF नोट से। डाउट सॉल्व, कोई भी डाउट हो आपको नेटवर्क थ्योरी पढ़ते पढ़ते किसी भी वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में, चैट बॉक्स में पूछो, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाया ऐसा है शायद, इस वजह से डाउट्स ना आते हों, बट बहुत सारे बच्चे डाउट्स कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं, मुझसे टच में रहते हैं। आप वहां पर आप टच में रह सकते हैं, चैट बॉक्स पे मैसेज डालिएगा। कई बार स्टूडेंट को यकीन नहीं होता, सर आप रिप्लाई कर देते इतना इंस्टेंटली, तो अच्छा लगता है, हमें भी बड़ा खुशी होता है। स्टूडेंट को यकीन नहीं होता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।